आज की कहानी है चमकीले पत्थर। चंदनपुरा गांव में एक बहुत ही कंजूस जमींदार रहता था। गांव में सभी उसकी कंजूसी की चर्चा करते थे, क्योंकि इतने पैसे होने के बाद भी वो एक टूटी फूटी मकान में रहता था। ऐसे में एक दिन जमींदार ने सोचा कि उसको गांव में एक आलीशान महल बनाना है, जिसे देखकर आसपास के गांव वाले भी उसके दीवाने हो जाए। और जो गांव वाले उसकी कंजूसी की चर्चा करते हैं, उसका महल देखकर उनका मुंह बंद हो जाए। ऐसे ही उसने एक दिन अपने ठेकेदार से कहा, अरे सुनो मोहन, मुझे एक आलीशान महल बनाना है। इसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, तुम एक ऐसा महल बनाना कि जिसे देखकर लोगों की आंखें चार हो जाए। आखिर इस गांव का जमींदार कंजूस नहीं होना चाहिए। अब ठेकेदार मोहन अपने सेठ जमींदार की यह बात सुन तो बहुत खुश हुआ। वह घर आकर अपनी पत्नी और बाकी आस पड़ोस के अपने दोस्तों में यह बात फैला देता है कि गांव में कंजूस जमींदार अपना एक आलीशान महल बनवाना चाहता है। ऐसे में आलीशान महल बनाने की जिम्मेदारी ठेकेदार मोहन को दी जाती है। लेकिन ठेकेदार जब गांव में मजदूर ढूंढने जाता है तो उसे कोई मजदूर नहीं मिलता, क्योंकि सब मजदूरों का कहना था कि जमींदार कंजूस है। ऐसे में अगर कोई सामान की जरूरत हुई तो वह मना कर देगा, और भला आधे सामग्री से हम आलीशान महल कैसे बना सकते हैं। और अगर हमने किसी तरह की मिलावट करके उस कंजूस का महल खड़ा किया तो फिर अगर कोई नुकसान हुआ तो वह हमें जमीन में गाड़ देगा। नहीं नहीं, हम काम नहीं करेंगे। यह बात ठेकेदार मोहन अपने सेठ जमींदार को जाकर कहता है। सेठ जी, गांव का कोई भी मजदूर आपके आलीशान महल में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जमींदार ने कहा, तुम ठहरो ठेकेदार, मैं खुद मजदूरों को ढूंढ कर लाता हूँ। ठेकेदार गांव के मजदूरों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम लोग सामान और पैसे की चिंता मत करो। यहाँ महल खड़ा करने के लिए चाहे जितना भी सामान जरूरी हो वह मैं ला कर दूंगा। तुम लोग बस ऐसा महल बनाओ कि जिसे देख लोगों की आंखें चौड़ी हो जाए, जो ऐसा पहले कभी न देखा हो। और फिर उनमें से एक मजदूर जमींदार से कहता है, जमींदार जी, हम बना तो देंगे, लेकिन एक असाधारण महल बनाने के लिए असाधारण चीजों की भी जरूरत होती है। सही कह रहे हो भाई, वो असाधारण सामग्री जो भी तुम्हें चाहिए वो तो मैंने बहुत पहले ही मंगवा कर रख दी है। और जरूरत हो तो तुम मेरे ठेकेदार मोहन को कहना, वह बाकी की सामग्री उपलब्ध करा देगा। और ऐसे ही मजदूर काम शुरू करते हैं। उतने में से एक मजदूर कहता है, ठेकेदार मोहन जी, अगर आलीशान महल बनाने हैं तो यह साधारण पत्थर नहीं चलेंगे। आपको इसके लिए विलायती चमकीले पत्थर लाने होंगे, जो आपको दूर शहर जाकर ही मिलेंगे। ऐसे में ठेकेदार मोहन यह बात अपने सेठ कंजूस जमींदार को जाकर कहता है, तो जमींदार तुरंत वह चमकीले पत्थर लाने के लिए मान जाता है, और फिर वह पत्थर मंगाकर रात को काम करने वाली जगह पर रखवा देता है। अब सुबह होते ही जब ठेकेदार मोहन अपने मजदूर को लेकर आता है तो जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार जी, आपने तो कहा था कि पत्थर कल तक आ जाएंगे, लेकिन चमकीले पत्थर तो कहीं नहीं दिख रहे। इतने में कंजूस सेठ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे यह क्या कह रहे हो भाई, मैंने कल रात ही वह चमकीले पत्थर मंगवा कर रखे हैं, जिसमें मेरी आधी जमा पूंजी लग गई है। इतने महंगे पत्थर कहाँ चले गए? कहीं यह सब तुम्हारी तो चालाकी नहीं है। जमींदार ठेकेदार और मजदूरों पर आरोप लगाता है कि पत्थरों को उन्होंने चोरी किए हैं। नहीं नहीं जमींदार जी, हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं हो सकते। अगर चोरी करते तो हम लोग मजदूर नहीं होते, आपकी तरह ही सेठ बन जाते। लेकिन हमने पत्थरों की चोरी नहीं की। हाँ हाँ, हमने तो पत्थरों को तो देखा भी नहीं। सारे मजदूर एक साथ बोले। दरअसल ऐसे चमकीले पत्थर देख आसपास के जंगलों में भटकते हुए कुछ डकैतों के कान में पड़ जाता है कि कंजूस जमींदार के घर शानदार चमकीले पत्थर आए हैं। ऐसे में और सारे डकैत रात को आकर पत्थर चुरा ले जाते हैं। लेकिन मोहन और उसके मजदूर, यहाँ तक कि कंजूस सेठ, इस बात से अनजान थे। जिसके बाद जमींदार ठेकेदार मोहन को खूब डांटता है। ठेकेदार मोहन, तुमने ऐसी कैसे लापरवाही कर दी? तुम्हें तो पता है कि इस पत्थर को खरीदने में हमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है।
अब बताओ हमारा शानदार महल कैसे बनेगा। उधर ठेकेदार मोहन भी बेवजह की डांट खाकर मायूस होकर जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है। इतने में उसे दूर घने जंगल में ऊपर पेड़ पर लटका हुआ चमकीला चीज नजर आता है। जब उस पेड़ के पास पहुंचता है और वह ज्यादा चमकने लगता है और पास पहुंचकर देखता है तो वह शानदार चमकीले पत्थर पेड़ था। पर वहां सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई सारे पेड़ थे जिसके ऊपर चमकीले पत्थर लगे हुए थे। ठेकेदार मोहन मजदूरों को जल्द ही उस जगह पर बुलाता है और सारे चमकीले पत्थर इकट्ठे कर अपने कंजूस जमींदार के घर रखवा देता है। लेकिन फिर भी पत्थर बहुत सारे होते हैं, तो अब उस गांव में खबर फैल जाती है कि जंगल में चमकीले पत्थरों का पेड़ है। तो सब उन पत्थरों को लेकर अपना भी एक आलीशान घर बनाने की सोचते हैं। और ऐसा ही होता है। उस गांव में अब सिर्फ जमींदार का ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों का घर आलीशान महल जैसा चमकीला दिखता है। और जमींदार की पूरे गांव में सिर्फ उनकी एक अकेली आलीशान महल बनाने की सोच धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उसका महल अब कोई नहीं देखता था।